सूरह तौहा आयत नंबर 16। नामदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ला यसुद्दन्नका अन्हा मन ला युमिनु बिहा वत्तबा हवाहु फतरदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तंबीह है कि वो लोग तुम्हारे लिए रुकावट न बने जो मोमिन नहीं है, मुसलमान नहीं है। क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों को, ईमान वालों को यह खिताब है कि ख्याल करना, ऐसे लोग जो मुसलमान नहीं हैं, यहूद व नसारा हैं, मिर्ज़ाई हैं, कोई और बद मज़हब हैं, वो तुम्हारे लिए दीन पर चलने के लिए रुकावट न बने। उनके कहने पे न चलना, उनकी ताबेदारी करोगे बर्बाद हो जाओ। फला यसुद्दन्नका, तुझे रुकावट में न डाले, अनहा, उससे, मल्ला युमिनु बिहा, वो शख्स जो क़यामत पर ईमान नहीं रखता। जितना बातिल मज़हब हैं, हकीकत में वो क़यामत के मुनकर हैं, या तौहीद के मुनकर हैं, या रिसालत के मुनकर हैं, या क़यामत के मुनकर। तब ऐसे सबक पढ़ाते हैं तो अपना ईमान बचाया जाए। वत्तबा हवा हो, और वो ताबी करते हैं, ताबेदारी करता है, हवा हो अपनी ख्वाहिशात की। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म तो नहीं मानता, वो अपनी ख्वाहिशात का पुजारी है। जहाँ उसको ख्वाहिशात मिल जाते हैं, फ़ायदा मिल जाता है, वो उसी के पीछे चल पड़ता है। अल्लाह फरमाते हैं फतरदा, अगर तू चलेगा तो तू भी नुकसान उठा लेगा, तू भी भटक जाएगा। तो जो भी उनके पीछे जाएगा अपना ईमान दे बैठेगा, अपनी कब्र हशर बर्बाद कर देगा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब कोहे तूर पे तशरीफ ले गए तो नबूवत अता की। तो पहले मोजज़ात का तजर्बा करवाया। मोजज़ा नबी के इख्तियार में नहीं होता कि जब चाहे मोजज़ा ज़ाहिर कर दे, ऐसा नहीं होता। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ये अल्लाह का पीछे हुक्म होता है, अल्लाह की कुदरत होती है तो वो कारनामा ज़ाहिर होता है, अपने इख्तियार से नहीं होता। ना ही करामत वली के इख्तियार में होती है कि जब अल्लाह चाहता है ज़ाहिर कर देता है। मौजज़ा का मुनकर काफिर है, मुसलमान नहीं रहेगा। करामात, वो करामात जिनका जिक्र कुरान पाक में है, उनका मुनकर भी दर इस्लाम से खारिज हो जाएगा। मसलन हज़रत मरियम, उनको कमरे में बंद कर दिया जाता था। रोशनदान तो रोशनी तो थी ही, ताला लगा के चले जाते थे। जब वापस आते हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम तो देखते कि बेमौसम फल मौजूद है। पूछते ये कहाँ से आए? तो फरमाती कालत हिय मिन इंदिल्लाह, ये करामत है और वहाँ ज़ाहिर हुई। इसका मुनकर कुरान का मुनकर होगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आसिफ बिन बरखिया एक जिन को बुलाया।
फरमाया बिल्कीस का तख्त कितने देर में चाहिए पहुंच जाएगा? तख्त चाहिए। तो उन्होंने अर्ज किया कि आंख बाद में झपकेगी, वो पहले मौजूद होगा। क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफ़ुक। ऐसा ही हुआ, ये उसकी करामत। वो नबी तो नहीं था। तो ऐसी करामात जो किसी हाथ से जाहिर हुई और कुरान में उनका जिक्र है, उसका मुनकर भी कुरान का मुनकर होगा, माननी पड़ेगी। बाकी मौजज़ा भी हक है, करामत भी हक है, माननी चाहिए। मौजज़ात अंबिया, यहाँ हमारे करीब के ज़माने में तो सबसे पहले हिंदुस्तान में सर सैयद खान ने ही मौजज़ात का इनकार किया। हदीस का भी मुनकर था, मौजज़ात का भी इनकार करता रहा। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ पर मौजज़ा ज़ाहिर फरमाया। जब आए तो हाथ में आसा था। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से तशरीफ़ लाए थे ना, यह आसा उधर से ले आए थे। विरासत में चलते चलते हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास था, बरकत के लिए चलता ही रहा। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिया। जी आसाद। एक रिवायत में आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम को देखने के लिए जब जादूगर गए थे ना, फिरौन के कहने पर, तो गए तो मूसा अलैहिस्सलाम सो रहे थे, वो डंडा उसके इर्दा गिर्द चक्कर लगा रहा था और उसकी दो शाखें थीं, दोनों से बत्तियां जल रही थी। वापस आके फिरौन से कहा था कि काम मुश्किल है, ऐसी हिफाजत किसी जादूगर की नहीं होती। तो फिर उसने आंखें दिखाई, फिर तगड़े हो गए, फिर इनाम भी मांगा। कहने लगे कि इस तरह की हिफाजत जो हो रही है, ये किसी जादूगर की नहीं होती। तो वो डंडा हाथ में था, डंडा हाथ में रखना बहरहाल फवायद से खाली तो है नहीं। कभी कहीं लड़ाई मड़ाई हो जाए तो तब भी काम देगा, कोई कुत्ता आ जाए तब भी काम देगा। देहातों में तो माशाल्लाह डंडा यहाँ कंधे में रखा, पीछे कई चीजें लटका के रखी होती है, वजन उठाने के लिए आसानी हो जाती है। एक लतीफ़ा ज़हन में आया। मौलाना सरफराज खान साहब मुदाजिल्लहु ने बयान फरमाया है, रहमतुल्लाह अलैह, फरमाने लगे चावलों के फवायद बता रहे ना, फरमा रहे हैं कि जो आदमी चावल खाता है बूढ़ा नहीं होता, उसको कुत्ता नहीं काटता, उसके घर की चोरी भी नहीं होगी। पूछा गया हजरत जी ये कैसे? फरमाया जो चावल कसरत से खाता होगा वो बुढ़ापे से पहले ही मर जाएगा, बूढ़ा नहीं होगा। दूसरा ये है कि जो चावल खाता होगा वो हर वक्त ही खांसता रहेगा, चोर कैसे आएगा, वो तो आएंगे कहते बेदार बैठा है। कुत्ता उसे नहीं काटेगा कि आशय के बगैर चल नहीं सकेगा, डंडा हाथ में होगा तो दिफा तो कर ही लेगा। खैर, तो आशा रखने में फायदे, फवायद तो है हैं। अम्बिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत, ज़रूरतन रखा जाए तो रखा जा सकता है। इनके हाथ में भी आसा था। अब आए थे तो अल्लाह ताला ने फिर तवज्जो दिलाई,
वमा तिल्का बियमीनिक या मूसा, दायां हाथ में था उस वक़्त, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कुदरत दिखानी थी। अब ये डंडे से अल्लाह ताला ने सांप बनाना था, तो कहीं घबरा ना जाएं कि रात का वक़्त था कि शायद बजाय डंडे के मैं तो सांप पकड़ के ले आया। तवज्जो दिलाई कि तेरे हाथ में क्या है, तो लामाला देखा आसा है, डंडा है। हमातल कभी अमीन के या मूसा, तेरे दायां हाथ में क्या है ऐ मूसा? काला है या आसाई, तो मैंने कहा ये आसा है, डंडा है। अब जब मुहिब की महबूब से बातचीत चले ना, तो बात मुहिब तो चाहता है कि ज़रा बात लंबी हो जाए। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने थोड़ी सी बात बढ़ाई। अतवक्कउ अलैहा, मैं इस पर टेक लगा लेता हूँ। व अहुश्शु बिहा अला गनमी, और मैं इससे बकरियों के लिए पत्ते झाड़ लेता हूँ। ख्याल आया कि अल्लाह की बारगाह में खड़ा हूँ, अल्लाह से बराह रास्त गुफ्तगू हो रही है, बड़ी जुर्रत। तो मुख्तसर किया, वली अफिया मारिब उखरा, इससे और भी फायदे। हर आदमी को तो शायद ये एहसास ना हो। हमारे अकाबरीन में से गुजरे हैं हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह, फरमाते हैं कि मैं रोज़ा रसूलुल्लाह पे सलाम अर्ज़ कर रहा था, तो मुझे ख्याल आया कि इतना जुर्रत तुझे कैसे हो गई कि इतना करीब आ खड़ा हुआ। फौरन मैं पीछे हटा। पीछे हटा तो मुझे ख्याल आया कि मैं हुजूर के इतना करीब खड़ा हुआ था, अब पीछे हो गया हूं, कहीं ये महरूमी तो नहीं। इसी असना में, इसी हालत में रोज़ा पाक से आवाज़ आई कि ऐ शफ़ी, तुम दूर होकर करीब हो। ये एहसास किसी किसी को होता है कि पता नहीं मैं कैसे जुर्रत कर चुका। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये असा है, इससे ये फ़ायदे उठाता हूँ, और इसके अलावा भी फ़वायद हैं। अब अल्लाह ताला ने मौजज़ा ज़ाहिर फरमाया, फरमाया क़ाल अलक़िहा या मूसा, अल्लाह वो ज़ात है जो नाफ़े को मुज़र बना दे और मुज़र को नाफ़े बना दे। आसा एक फ़ायदेमंद मुफीद चीज़ है, अल्लाह ताला ने इसको सांप बना दिया, मुज़र और नुकसानदेह बना दिया। वो कुदरत रखता है। तो अल्लाह ने फरमाया अलक़िहा या मूसा, ऐ मूसा इसे डाल दे। अलकाहा, उन्होंने डाल दिया। फ़इज़ा हिय हय्यतुन तसा, अचानक वो सांप दौड़ता हुआ नजर आया, भागा हुआ सांप बन गया। 3 किस्म के लफ्ज इस्तेमाल हुए। एक जान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, कान्नहु जान। एक सौबान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, फ़इज़ा हिय सौबानुम मुबीन। और एक हय का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। जान कहते हैं कि लंबा और बारीक सांप, सौबान कहते हैं बहुत बड़ा अजदहा, हय आम इस्तेमाल होता है, बड़ा छोटा हर किस्म के सांप को कहा जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब आसा यूं छोड़ा, तो बारीक और पतला बड़ा लंबा सांप बन गया। बाद में फिर वो अजदहा बना। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां आसा डाला, अल्लाह ने उसकी हयात ज़ात बदल डाली,
तो सांप बन गए। मजलिस में दौड़ने भागने लगा वहां, ये कुएं तूर पर खड़े थे। फितरी इंसान है, फितरी डर तो होता ही है कि अल्लाह ने फरमाया काला खुज़ा, उसको पकड़। हदीस बाग में आता है कि हाथ को कपड़ा लपेटा तो पकड़ने लगे। ये फितरी डर है। फितरी तौर पर अगर डर आ जाए, ये शान नबूवत के खिलाफ नहीं। आपने 12 हदीस सुनी कि जिस वक़्त बादल आ जाते, आंधी आ जाती, तो आप अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक भी मुतगय्यर हो जाता, बदन पे कपकपी तारी हो जाती, मुज़तरब और परेशान हो जाते कि क्या बनेगा। ये तभी खौफ है, मगर ना नबी का मकाम तो बहुत ऊंचा होता। तो ये तभी खौफ, कोई ऐब वाली बात नहीं। तभी चीजें नबी पर आ जाएं, ये शान नबूवत के खिलाफ नहीं। बुखार हो जाए, खांसी हो जाए, नज़ला ज़ुकाम हो जाए, भूख लगे, प्यास लगे, ये सारी चीज़ें अंबिया के साथ हैं। ये ऐब नहीं, शान नबूवत के खिलाफ भी नहीं। तो डाला तो फरमाया फ़क़ाल खुज़हा, पकड़, वला तख़फ़, डर न कर, सनुईदुहा सीरतहाल ऊला, हम उसको दोहरा देंगे पहली शक्ल पर। तो जैसे पकड़ा वो फिर आसा था। तो अल्लाह कादर मुतलक है। आग है, मुज़र चीज़ है, उसको अल्लाह ने मुफीद बना दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को डाला गया, गुलजार बन गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला गया, आग मुज़र है, मुफीद बन गई। बिल्कुल ऐसे ही। तो अल्लाह कादर मुतलक है। छुरी मुज़र चीज़ है, चलाई जाए तो बस, लेकिन बावजूद चलने के मुज़र साबित ना हुई। अल्लाह है अल्लाह। दूसरा मौजज़ा दिखाया, वज़्मम यदका इला जनाहिका, कि मिला अपना हाथ अपने बगल में, तखरुज, निकाल, बैज़ा मिन गैर सूइन, निकाल उसको बगैर बीमारी के, आयतन उखरा, ये दूसरी निशानी मौजज़ा होगा कि बगल में हाथ रख दे, बाहर निकलते तो चमक रहा होता था। दो मौजे अल्लाह ताला ने वहां दिखाए, आगे इनका तजर्बा कराना था, दिखाना था कि हक को हक, बातिल को बातिल जाहिर करना था। लिनुरिया का, अल्लाह फरमाते हैं ताकि मैं तुझे दिखाऊं, मिन आयातिन अल कुबरा, अपनी बड़ी निशानियां, बड़ी कुदरतें दिखाऊं। अल्लाह तो कादिर मुतलक है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारा किया तो चांद 2 टुकड़े होके आया। एक जबल अभी कुबैस किस तरफ को गिरा टुकड़ा है, किस तरफ को गिर गया। अल्लाह बड़ी निशानियां तो दिखाता है। अल्लाह मुझे और आपको फाहम कुरान, फाहम हदीस नसीब फरमाए, इत्तिबा सुन्नत, इत्तिबा शरीयत नसीब फरमाए।